आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज का टॉपिक क्या है कि उत्तल लेंस है ना। उत्तल लेंस द्वारा विभिन्न प्रकार के प्रतिबिंब का निर्माण। यानी कि अगर उत्तल लेंस है, ठीक है, और उसके सामने या उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर है ना विभिन्न दूरी पे जो वस्तु रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब कैसे बनता है। ठीक है, तो इसमें 5-6 स्थिति है, उसको देख लो। पहली स्थिति क्या है कि अगर वस्तु को, यहाँ पे देखो लिखा है लेंस तथा फोकस के बीच स्थित वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पे कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस का चर्चा है। कौन सा लेंस? यहाँ हम सीधा लेंस लिख दिए, यानी कि उत्तल लेंस के ही बारे में लिखना है। तो देखो कैसे समझेंगे, ये हमारा उत्तल लेंस और ये इसका क्या होता है, याद करो, मुख्य अक्ष। और यहाँ पे होगा इस ठीक बीच में क्या होगा, अभिलंब होगा। और इस O को बोलते हैं हम लोग क्या, प्रकाश केंद्र। प्रकाश केंद्र इधर जो है इस साइड होगा F1, क्या होगा, जो कि फोकस है। और इधर भी एक फोकस है जो कि क्या है, F2। समझ में आ गया इतना? तो वस्तु जो होता है, पहले कुछ बात समझो। देखो वस्तु को हम लोग AB से सूचित करते हैं, ठीक है, और प्रतिबिंब को A डैश B डैश से सूचित करते हैं। ठीक है, इतना समझ गए। अब यहाँ पे वस्तु को कहाँ रखना है, लेंस और फोकस के बीच में रखना है, यानी कि इस F1 के बीच में रखना है। ये हमारा पूरा का पूरा क्या है, लेंस है, जो कि ये प्रकाश केंद्र भी बोल सकते हैं। यहाँ पे लेंस ना बोल करके ये बोल सकते हैं लेंस के प्रकाश केंद्र और फोकस के बीच अगर वस्तु रखी गई है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, उसकी प्रकृति क्या होगी। तो देखो हम इस बीच में जो है एक वस्तु को रख दिए, ठीक है, इस वस्तु का नाम हो गया AB। समझ गए इतना? अब होगा क्या कि यहाँ से एक समांतर किरण निकलेगा इस वस्तु के A पॉइंट से, और वो कहाँ, अभिलंब से क्या होगा, थोड़ा सा मुड़ करके फोकस से होकर के निकल जाएगा। पहला जो प्रकाश निकलेगा A पॉइंट से, वस्तु के A पॉइंट से, वो कहाँ से निकलेगा, F2 यानी कि दूसरे फोकस से। और उसके बाद जो दूसरा किरण निकलेगा वो निकलेगा ये क्या बोलते हैं, हाँ, प्रकाश केंद्र से होकर के निकलेगा ऐसे सीधा। ठीक है, तो अब जरा देखो तो इसमें कि ये कहीं पे जाकर के ऐसा लग रहा है कि ये मिलेगा, नहीं मिलेगा, कहीं नहीं, ये फैलता चला जाएगा। तो मिलेगा कहाँ, तो यहाँ पे इसका जो प्रतिबिंब बनेगा इस वस्तु का AB का, वो काल्पनिक बनेगा। कैसे, देखो इसको अगर थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए ऐसे करके, और इसको भी थोड़ा सा ये कर दिया जाए, ऐसे करके थोड़ा बढ़ा दिया जाए, तो एक जगह ऐसा आएगा जहां ये एक दूसरे को क्या करेगा, कट करेगा, टच करेगा। या तो वो एक दूसरे को कट करेगा, नहीं तो जहां पे वो टच करेगा यानी मिलेगा, वहीं पे उसका क्या बन जाएगा मालूम है, वहीं पे उसका क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा इस वस्तु का, यानी कि आभासी प्रतिबिंब बनेगा यहाँ पे। यानी कि इसको हम कह सकते हैं A डैश B डैश। A डैश B डैश क्या हो जाएगा, हमारा प्रतिबिंब हो जाएगा। ठीक है, और ये हमारा क्या है, वस्तु है। तो हम क्या इसमें देखें, देखो अगर वस्तु को हम प्रकाश केंद्र और फोकस के बीच में रखते हैं तो इस वस्तु का प्रतिबिंब काल्पनिक बनता है, आभासी बनता है, सीधा बनता है। देखो ना, वस्तु जैसे रखा था वैसे ही उसका प्रतिबिंब भी तो बना ना सीधा। दूसरा, प्रतिबिंब का साइज देखो और वस्तु का साइज देखो, वस्तु के साइज से बड़ा है कि नहीं है, है ना। तो अब हम कह सकते हैं
कि जब वस्तु लेंस यानी कि प्रकाश केंद्र और फोकस के बीच स्थित हो तो प्रतिबिंब किसका, उस वस्तु का, उसी ओर बनता है जिस ओर वस्तु स्थित हो। देखो लेंस के इधर ही वस्तु है, प्रतिबिंब भी इधर ही बना ना। और यह जो प्रतिबिंब बना वो क्या बना, काल्पनिक बना, सीधा बना और वस्तु से बड़ा बना, है ना। तो ऐसा हम बोल सकते हैं, ठीक है। और दूसरी स्थिति क्या है इसका, वो देखो दूसरी स्थिति ये है कि जब वस्तु उत्तल लेंस के फोकस पर हो, फोकस कहने का मतलब F1 पे हो, क्या चीज पे हो, F1 पे। तो देखो फिर से ऐसे करके क्या करो, एक उत्तल लेंस बनाओ, इसमें एक अभिलंब दो और ऐसे करके इसका क्या हो जाएगा, ये मुख्य अक्ष, यहाँ पे क्या होगा F1, इधर क्या होगा F2, ठीक है। अब कहाँ है वस्तु, फोकस पे है, तो यानी कि हम यहाँ पे फोकस पे एक वस्तु रखेंगे और इसका नाम क्या है AB, ठीक है। यहाँ पे दे फिर छाप रहा है, जिंदगी भर छापते रहो, सीखेगा समझेगा वो तो होगा नहीं, सीधे छापो। देखो इस पॉइंट से फिर एक प्रकाश निकलेगा समांतर किसके, मुख्य अक्ष के समांतर निकलेगा और यहाँ से फोकस से होकर के निकल जाएगा, ठीक है। ये पॉइंट समझ में आया। दूसरा कहाँ से निकलेगा, O से, यानी कि प्रकाश केंद्र से, तो ये ऐसे निकलेगा और सीधा चला जाएगा। अब तुम देखो तो पहले की तुलना में ये फिक्स है कि ये आगे जा करके, बहुत आगे जा करके ये मिल जाएगा। क्यों नहीं यकीन हो रहा था, इसको ही तुम मिला करके देखो तो जरा, इसको ऐसे ले जाओ, इसको ऐसे ले जाओ, ये फैलता हुआ जाएगा। जब इसको स्केल पे बनाओगे ना तो ये फैलता हुआ जाएगा। लेकिन ये देखो ये थोड़ा सा इसका जो बेंडिंग है, मतलब मुड़ा हुआ, ये लग रहा है ऐसे जा करके इधर मिलेगा। तो कहाँ मिलेगा, अनंत पे। कहाँ मिलेगा, अनंत पे। तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा इधर कहीं पे बनेगा, A डैश B डैश, इधर अनंत होता है, इधर क्या होगा, अनंत, ठीक है। तो जब वस्तु F1 पे हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पे बनेगा। कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा, रियल में। एक ही सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है जो दर्पण के पीछे, यानी मतलब जिधर वस्तु होता है उधर ही बनता है, एक ही। बाकी इसके बाद जितना भी बनेगा सब वास्तविक बनेगा, ठीक है। और टोटल का टोटल क्या बनेगा, उल्टा बनेगा। समझ में आया। तो देखो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जब वस्तु कहाँ हो, लेंस के फोकस पर रखी हो तो प्रतिबिंब दूसरी ओर अनंत पर बनता है। देखो वस्तु इधर है और उसका प्रतिबिंब किधर, दूसरी ओर ना बन रहा है, कहाँ बन रहा है, अनंत पर। और वो प्रतिबिंब कैसा है, वास्तविक है, उल्टा है और वस्तु से बहुत बड़ा है। देखो इसका साइज देखो, ऐसे ही हम यहाँ से जो बना दिए, इसका साइज जरा देख लो, ये पास में ही इतना बड़ा है, तो सोचो ये कहाँ जा करके मिलेगा, तो वो बड़ा ही ना होगा। तो हम कह सकते हैं कि वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा, तो ये हो जाएगा। ये समझ में आया इसका। अभी नहीं छापो, रुको, नेक्स्ट। अब यहाँ देखो, जब वस्तु F1 और 2F1 के बीच हो, जब वस्तु को रख दे, देखो अब हम क्या करेंगे, वस्तु को कहाँ रखेंगे, देखो इधर है F1 और इधर है हमारा F2, लेकिन अब आ गया यहाँ पे 2F1, तो वो कहाँ होगा, फोकस दूरी के दुगुनी दूरी पे, यानी कि जितना दूरी इधर है ना उतना ही दूरी इधर, और यानी कि यहाँ पे क्या है 2F1, और इधर भी होगा क्या 2F2, और इधर क्या होता है अनंत। समझ में आया। अब वस्तु को कहाँ रखना है, F1 2F1 के बीच में, F1 2F1 के बीच में, यानी वस्तु को अब यहाँ रखना है, A B हमारा क्या है, वस्तु है। अब यहाँ से समांतर एक किरण निकलेगा, ठीक है, कहाँ से निकलेगा, फोकस से। समझ में आया। और दूसरा कहाँ से,
ऐसे करके जाएगा, यानी कि इस पॉइंट यानी ओ से, यहाँ से ऐसे निकलेगा और ऐसे करके सीधा यहाँ जा करके मिल जाएगा। कहाँ मिला ये? 2F2 और अनंत के बीच में मिल गया। मिला कि नहीं मिला? 2F2 और अनंत, इधर तो अनंत है ना, 2F2 के इधर क्या है? अनंत। तो देखो 2F2 और अनंत के बीच में बन गया A डैश B डैश। तो हम कह सकते हैं कि जब वस्तु F1 और 2F1 के बीच रखी हो या स्थित हो तो प्रतिबिंब 2F2 और अनंत के बीच बनता है। बना है ना? और यह प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बड़ा होता है। कुछ ही बड़ा है ना, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं ना है। तो ये इसका हो गया, ठीक है। इस सबको थोड़ा ऐसे करके तीर के जैसा थोड़ा सा दे देना, ऐसे, है ना, उसका डायरेक्शन होता है। अब यहाँ देखो, चौथी स्थिति में क्या है कि जब वस्तु 2F1 पर हो, 2F1 पे हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो देखो इसका भी, ये हमारा क्या है? ये हमारा उत्तल लेंस, और ये उसका क्या है? टेढ़ा हो जाता है। ये हो गया हमारा मुख्य अक्ष, यहाँ हो गया F1 और यहाँ हो गया 2F1। इधर होगा हमारा F2 और इधर हो जाएगा 2F2, ठीक है। कहाँ रखोगे? 2F1 पे। तो यहाँ पे एक वस्तु रखा हुआ है, मान लो ये AB ना, AB क्या है? हमारा वस्तु रखा हुआ है। तो अब इसका प्रतिबिंब देखो कहाँ बनेगा। देखो मुख्य अक्ष के समांतर एक प्रकाश आएगा A, वस्तु के A पॉइंट से, और यहाँ से सीधा क्या करेगा? फोकस से होकर के निकलेगा, ठीक है। समझ में आया इतना? दूसरा कहाँ से निकलता है? O से, यानी कि प्रकाश केंद्र से। तो जैसे ही ये प्रकाश केंद्र से निकलेगा, थोड़ा टेढ़ा हुआ ऐसे आएगा और ये सीधा ऐसे करके मिल जाएगा। कहाँ पे? ये जो 2F2 है ना, पहले देखो इसको बनाने में थोड़ा सा टेढ़ा होता है, लेकिन प्रतिबिंब रियल में कहाँ बनेगा? यहाँ पे। ऐसा करते एक बार और समझाते, रुको। ये जो प्रकाश किरण है, ये वाला, ये दूसरा वाला, ये अगर स्केल से बनाओगे ना तो ये सीधा जाएगा और ऐसे करके कहाँ पे मिलेगा? ये 2F2 पे, यानी कि इसका जो प्रतिबिंब बनेगा ये है हमारा 2F2। हम इधर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका जो प्रतिबिंब कहाँ पे कट किया? यहाँ पे ना। तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा A डैश B डैश, ठीक है। कैसा बना? उल्टा बना। इसका साइज देखो और इसका साइज देखो, बराबर है या नहीं है? बराबर है, दोनों का साइज, AB का साइज और A डैश B डैश यानी उसके प्रतिबिंब का साइज क्या है? आपस में बराबर है। देखो जब वस्तु 2F1 पर स्थित हो तो प्रतिबिंब 2F2 पर बनता है। 2F2 पर बना, और यह प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु के आकार का होता है। मतलब कि जितना आकार प्रतिबिंब का है उतना ही आकार किसका है? वस्तु का। यानी कि दोनों का आकार आपस में क्या है? बराबर है, समान है, ठीक है। ये भी समझ गए। अब हम चलते हैं पांचवा पॉइंट में। यहाँ पे लिखा है पांचवी स्थिति क्या है कि जब वस्तु 2F1 और अनंत के बीच हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो देखो फिर से ये हमारा क्या है? उत्तल लेंस, और ये हमारा क्या है? इसका क्या है? मुख्य अक्ष, और ये बीच में क्या है? ये प्रकाश केंद्र O। इधर क्या है? F1, इधर क्या है? 2F1, इधर क्या है? F2, इधर क्या है? 2F2, इधर क्या है? अनंत, और इधर भी क्या होगा अब? अनंत। समझ में आया? तो अब जो लिखा है कि 2F1 और अनंत के बीच में वस्तु रखी है, तो 2F1 और अनंत इधर है, तो मान लेते वस्तु को हम यहाँ रख दिए, थोड़ा और बड़ा रख देते हैं, ये वाला। ये हमारा AB क्या है? वस्तु है। अब यहाँ से सीधा प्रकाश निकलेगा ऐसे करके, आया?